पूरे नॉर्थ अमेरिका में हर साल सैकड़ों लोग नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में लापता हो जाते हैं। इनकी कहानी किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी है। पुलिस डिटेक्टिव डेविड पॉलाइट्स ने ऐसे हजारों केसेस की जांच शुरू की और उन्होंने मिसिंग 411 सीरीज में उनके फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट किए। आज मैं आपको उसी बुक से ऐसी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें गायब हुए विक्टिम का दावा है कि किसी इंसान या फिर कुछ और उनका पीछा किया था, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक किसी के भी मौजूदगी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कोई उस मिस्ट्री को सुलझा पाया है? चलो सुनाती हूँ पूरी कहानी। 1989 में 22 साल की इलोइस लिंडेस, एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट, अपने लाइफ में एक चौराहे पर थी क्योंकि अभी अभी उसने अपनी डिग्री हासिल की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहती है। वो एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर थी। उसने सोचा कि एक अच्छा तरीका है जंगल में नेचर के करीब जाना और खुद को ढूंढना। इसलिए उसने साउथ कैरोलिना की एपेलेचियन ट्रेल में 43 माइल के हाइक पर जाने की प्लान बनाई, जहां पहले 7 दिन वो अकेली होगी और फिर 7 दिन के बाद वो एक दोस्त के साथ मीट करेगी। वो दोस्त बाकी सफर में उसके साथी होगा। जब इलियस ने अपने पेरेंट्स को उसके प्लान के बारे में बताया तो उन्होंने उसके सेफ्टी का चिंता नहीं किया क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर थी। उसने पहले भी इस तरह के ट्रिप की थी। 4 नवंबर को इलोइस एपेलेचियन ट्रेल से अपनी जर्नी शुरू करने के लिए निकल पड़ी और उसके हाइक के पहले ही कुछ दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन तीसरे दिन जब वो टेंट के अंदर सो रही थी, अचानक जाग गई और उसे अजीब सा एक डर लगने लगा। उसने ट्रेल से कुछ ही दूर कैंप सेट किया था। कुछ तो गलत था। वो अपने कैंप साइट पैक करना शुरू कर देती है। एक बार चारों तरफ अच्छे से देखती। उसने देखा एक आदमी 30-40 फीट दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा था। ये दिन का टाइम था और वो ट्रेल के पास ही थी। यहाँ कौन होगा? अनबिलीवेबल है क्योंकि उस समय उसके आसपास कोई नहीं हो सकता। उसने फिर से देखा और वो आदमी चला गया था। वो 1 मिनट के लिए वही खड़ी रही, उस तरफ देख रही थी जहाँ उसने उस आदमी को देखा था। उसे लगा क्या ये सिर्फ उसका कोई भ्रम है? क्या उसने सच में वहाँ किसी को देखा? अगर वहाँ कोई था तो वो आदमी भी उसी को देख रहा होगा। वो आदमी फिर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? वहाँ आसपास और कोई नहीं था। इलियस वहाँ खड़ी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जंगल के बीच में किसी अजनबी से बात करना भी सही नहीं होगी, लेकिन उसे ये फील होने लगी कि उसे फॉलो किया जा रहा है। उसकी सिक्स्थ सेंस बता रही थी कि कोई उसे जंगल के अंदर से देख रहा होगा। उसके पास ये पता करने के लिए भी कोई तरीका नहीं है। एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर होने के बाद भी वो सेफ फील नहीं कर रही थी और क्योंकि ये आदमी खुद छुप रहा है इसलिए इलियस को थोड़ा खतरा महसूस होने लगा। वो घबराने लगती है और अपना सारा सामान जल्द से जल्द पैक करना शुरू कर देती है और वहाँ से चली गई। जब वो चल रही थी तो उसे लगा कि कोई ठीक उसके पीछे है। क्या वो आदमी उसका पीछा कर रहा था? वो जो कोई भी था दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो एहसास कि उसे फॉलो किया जा रहा था, वो डर दूर नहीं हो रहा था। वो और तेज चलने लगी, लिटरली दौड़ रही थी। एपेलेचियन ट्रेल से जिस हिस्से में वो थी वो जगह एकदम रिमोट एरिया है, लोकेलिटी से काफी दूर। वो दोस्त के साथ मीटिंग पॉइंट के आसपास भी नहीं पहुंची थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे जितना जल्दी हो सके वहाँ से दूर जाना है। लोकेलिटी तक पहुँचने में शायद उसे रात हो जाएगी। एक शॉर्टकट रोड है जो उस ट्रेल के पैरेलल थी, लेकिन वो पहाड़ के नीचे से है। उस रोड पर जाने के लिए जंगल के बीच से जाना होगा। वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि ये शॉर्टकट होगा। वो आदमी या जो भी उसके पीछे था उसके लिए उसने वो ट्रेल को छोड़ के शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वो उस आदमी के होने के एहसास के साथ जंगल के बीच में एक और रात नहीं बिता सकती, इसलिए वो ट्रेल छोड़ के पहाड़ से नीचे की तरफ भागने लगती है। कुछ समय बाद ही उसे कुछ सुनाई देने लगी। उसके मुताबिक ये आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसने जब पीछे मुड़ के देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वो चलने लगी। बहुत दूर से किसी की पैर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुड़ जाती और फिर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जो आवाजें वो निकल रहे थे वो एक डीप मेल वॉइस की तरह था। लेकिन इलियस ये समझ नहीं पाई कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ये किसी प्रकार की चीख की तरह लग रहा था। उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो घबरा रही है। उसे उम्मीद थी कि वो उस शॉर्टकट रोड की ओर चल रही है, लेकिन काफी रास्ता चलने और दौड़ने के बाद भी
वो रोड पर नहीं पहुंची। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और वो समझ गई कि वो खो गई थी। उसने कैंप सेट किया। जंगल के बीच में कोई आदमी या कोई चीज है जो उसका पीछा कर रहा है। उसके पास किसी से कांटेक्ट करने की भी कोई तरीका नहीं था, मोबाइल नहीं, क्योंकि ये 1989 है। उसने अपना कैंप लगाया और टेंट के अंदर सो गई। वो उम्मीद करती है कि उसे कोई आवाज सुनाई ना दे। कुछ ही मिनटों के अंदर वो जंगल में कहीं से एक आवाज आ रही थी, उसके टेंट के पास किसी के चलने की आवाज। रात भर वो ये सुनती है, लेकिन लकीली वो उसके टेंट के अंदर नहीं आए। नेक्स्ट डे सुबह हो गई। वो टेंट पैक करती है और उस डायरेक्शन में दौड़ती रही जहाँ वो रोड हो सकती है। दिन भर उसे ये एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। पीछे से किसी की पैर की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। वो धीमी आवाज उसके पीछे कहीं से आ रही थी। फिर से अंधेरा होने लगा है और उसे आज भी रोड नहीं मिला। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो वापस ट्रेल की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो पीछे की ओर जाएगी तो उस आदमी या चीज से टकराएगी जिससे वो बचने के लिए कोशिश कर रही थी। उसने अपनी कैंप सेटअप किया। टेंट के अंदर जाके जैसे ही वो लेट गई, वो किसी के चलने की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई जो कहीं जंगल की तरफ से आ रही थी। उसकी आंख लग गई। नेक्स्ट डे सुबह वो अपनी टेंट से बाहर निकली, अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने लगी उस डायरेक्शन में जहाँ उसको शायद लोकेलिटी मिल जाए। इलियस अपने दोस्त से ट्रेल पर 7th डे पे मिलने वाली थी और वो हाइक साथ में खत्म करने वाले थे। इलियस नहीं आई। कई घंटों बाद भी जब वो नहीं आई, उसका दोस्त ट्रेल छोड़कर पुलिस से कांटेक्ट किया और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दिया। पुलिस एपलेचियन ट्रेल पर उसको ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सर्च शुरू किया और 14 दिनों के लिए हंड्रेड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स और हेलीकॉप्टर्स ने उस एरिया को सर्च कर रहे थे, लेकिन इलियस का कोई पता नहीं मिला। जब उसका दोस्त मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल किया था, उसके 14 दिनों के बाद पुलिस को सर्च को बंद करना पड़ा। सर्च बंद करने के 2 दिन बाद, मतलब इलियस के एपलेचियन ट्रेल पर हाइक स्टार्ट करने के 23 दिन बाद, एक हंटर को एपलेचियन ट्रेल के पास इलियस एक पेड़ के पास मिला। वो टोटली मैलनरिश्ड थी और डिहाइड्रेटेड भी, पर वो जिंदा थी। पहले वो हंटर को देख के बहुत डर गई थी, क्योंकि वो सोचती थी हंटर ही वो है जो उसको पीछे से फॉलो कर रहा है। लेकिन जब उसने समझा कि वो उसको मदद करने आया है, तो उसके साथ गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया चेकअप करवाने। डिहाइड्रेटेड और मैलनरिश्ड के अलावा वो ठीक थी। मल्टीपल इंटरव्यूज और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में उसने डिटेल में बताया कि 3 हफ्ते तक किसी ने जंगल में उसका पीछा किया और वो नहीं जानती कि वो कौन था या वो क्यों पीछा कर रहा था। इंटरेस्टिंगली, हंटर को वो मिलने से पहले ये आदमी या चीज जो भी था वो उसको फॉलो कर रहा था और उसके इतना करीब आ गया था कि 2 बार वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसने अपनी बैकपैक भी छोड़ दिया, जिसमें उसके जरूरी सामान और इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि स्लीपिंग बैग, टेंट, खाना और पानी भी। उसने अपना बैकपैक छोड़ दिया ताकि वो उस चीज से जल्दी भाग सके। इसका मतलब वो इतनी ज्यादा डर गई थी और डिस्परेट होके जंगल में सरवाइव करने के लिए जो जरूरी सामान होते हैं वो भी छोड़ के भाग गई। उसके पास कोई सप्लाईज, कोई खाना, कोई पानी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि इलियस का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था और वो ये पूरा सिचुएशन बनाई है। वो सच में जंगल में खो गई थी, पर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा था। वो सिर्फ पैरानॉइड थी और जंगल के बीच में भागती रही कुछ हफ्ते तक। लेकिन दूसरे लोग जो कि एपलेचियन ट्रेल के पास रहते हैं, उनको लगता है कि जो उसका पीछा कर रहा था वो उस जंगल में रहने वाले लोग जो जंगली हैं। लोकल लेजेंड के अनुसार ये लोग उस पहाड़ पे चढ़ने वाले हाइकर्स पे अटैक करते हैं, लेकिन अभी तक उसके साथ हुए घटना का कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। अगर आपको ऐसे ही फॉरेस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो राइट वाले वीडियो को जरूर चेक कीजिए, जहां जंगल में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी एक हाइकर की। वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।